जबलपुर जिले में पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने बुधवार को इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला जबलपुर की हनुमानताल थाना क्षेत्र के बाबा टोला इलाके का है, जहां पुलिस ने बेटी की हत्या करने वाले पिता को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों थाना क्षेत्र के बाबा टोला इलाके में एक नाबालिग युवती द्वारा आत्महत्या का मामला हनुमानताल थाना पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें परिजनों के बयानों के आधार पर नाबालिग के प्रेमी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वही मामले की जांच के दौरान हनुमानताल थाना पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि नाबालिग के साथ मारपीट की गई है और गला दबाकर हत्या की गई है, जिस पर पुलिस को नाबालिग के परिजनों पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से कड़ी पूछताछ में आरोपी पिता ने अपनी बेटी की हत्या करने का जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। परसों पुलिस को 4 तारीख को सुबह हनुमानताल को सूचना मिलती है कि एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने घर में बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना के उपरांत जब हमारी टीम और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो बच्ची बेहोशी की अवस्था में संदिग्ध हालत में थी, जिसे पीएम कराने के लिए विक्टोरिया अस्पताल रवाना किया गया। इसी दौरान पैरेलल जब हमारी जांच की जा रही थी, उसमें ये तथ्य सामने आया कि परिवार वालों ने बताया कि रात को एक देवेंद्र चौधरी नाम का लड़का है जो उसके घर के सामने रहता है, वो घर में आया था और उसके साथ उसने गलत काम किया। उस आधार पर प्रथम दृष्टया उसकी माता के कथनों के आधार पर देवेंद्र के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, गलत काम करने और घर में प्रवेश करने के उस पर। लेकिन उसके उपरांत उस बच्ची का मर्डर हुआ नहीं हुआ, इन तथ्यों की जांच करने के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। तब तक मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। उसी दिन पीएम रिपोर्ट में तत्काल पीएम रिपोर्ट जब आई, उसमें स्पष्ट किया गया कि लड़की की थ्रोटलिंग की गई है, जिससे उसकी मौत हुई है और ये होमिसाइडल नेचर की मृत्यु है। तो शक की तलवार उनके परिवारजनों के आसपास घूमना शुरू हुई, क्योंकि विवेचना में ये तथ्य स्पष्ट हो चुके थे कि लड़का रात में लड़की के साथ घर में जब आया था, उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास वो वापस जा चुका था। उसके बाद उसकी माता पिता और उसके घर वाले उसके संपर्क में थे। सुबह इस परिवार के बीच में एक लड़ाई शुरू होती है, जो मोहल्ले वाले बताते हैं। और उसके बाद जब लड़की के पिता को पता चलता है कि लड़की ने लड़के को बुलाया था, तो उसका पिता आवेश में आ जाता है और घर के अंदर जाकर दरवाज़ा लगाता है और बच्ची को रूम में ले जाकर उसका गला दबा देता है, जिससे बच्ची की मृत्यु हो जाती है। बच्ची के गले पर और सिर पर चोट के निशान थे, कंधे पर भी चोट के निशान थे। इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए गले में चुन्नी बांध दिया और पुलिस को ये बताया कि बच्ची ने खुद से सुसाइड कर लिया। इस गलत काम होने के बाद वो डिप्रेशन में आई और उसने गलत काम कर लिया। लेकिन जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने जुर्म स्वीकार करते हुए और जो घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे, उनको ध्यान में रखते हुए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। तो जो प्रेमी था लड़का, वो भी आरोपी है इसमें 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। एक प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत हुआ है और एक मर्ग जांच उपरांत के बाद 302 आईपीसी के तहत मामला इसके पिता के खिलाफ कायम किया गया। पिता क्या करता है? इसका पिता मजदूरी भी करता है और बाहर काम करता है। एकमात्र घर में यही व्यक्ति है जो सारे कार्य को देखता है और ये नशा भी करता है। पुरानी इसकी हिस्ट्री ये रही है कि इसकी पत्नी के साथ में और बच्ची के साथ में इसका लड़ाई झगड़ा होता रहा है, जिसकी वजह से पत्नी और बच्चे घर छोड़कर भी जा चुके हैं।